हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो पिछली क्लासेस आपने देख ली होंगी, रिवाइज कर ली होंगी और अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तो पहले हम बात करते हैं कि हम कहाँ थे, क्या हमने पढ़ लिया था। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी। हमारा चैप्टर सेकेंड स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी। पहला मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर। क्या बताया था? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि ऐसा पेयर जो कि एक ऑर्डर में होता है। और सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बताया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? एक ऑपरेशन है जो कि दो सेट्स के बीच में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए क्रॉस बी हम इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये कैसे डिफाइन होता है? ए और बी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जहां पे ए हमारा कहां से आता है? ए सेट से। और जो बी एलिमेंट है वो हमारा कहां से आता है? बी सेट से। ठीक है, तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2.1, जिसके हमने प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आज हमें क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पहले कुछ क्लासरूम के रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्या है? वीडियो को कंप्लीटली देखनी है ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं। नोटबुक और पेन लेकर बैठना है और चीजों को शॉर्ट में या कि कीवर्ड्स के रूप में लिख लेना है कि किस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले पॉज करें फिर सॉल्व करें। प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें, नोट्स को रिवाइज करते रहें ताकि चीजें आपको भूले नहीं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे आज के टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। नया कुछ क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशन। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशंस। फिर हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है, फिर रिलेशन में हमारे पास कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, उसका क्या मतलब होता है वो समझेंगे। और तीसरी चीज हम जो समझने वाले हैं वो है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जनरल बात करूंगी, मैथ्स में बाद में जाएंगे। पहले हम थोड़ा रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, आप अगर रिलेशन का जनरल मीनिंग क्या है? रिलेशन का जनरल मीनिंग क्या है कि दो लोगों के बीच में जो भी हमारे पास कनेक्टिविटी होती है, कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, कनेक्शन बिटवीन टू, मैं यहां पे पीपल लिख देती हूं। ठीक है, दो लोगों के बीच में जो भी कनेक्शन होता है उसे आप क्या कहते हो? रिलेशन कहते हो। ठीक है, सिमिलरली हमारे मैथ्स में भी हमने सेट्स पढ़े हैं। अगर मैं सेट्स को नाम दे दूं कि ये ए घर है, ये बी घर है, तो ए घर और बी घर के बीच के लोगों के बीच में जो हमारे पास कनेक्शन होंगे उसे हम क्या रिलेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल मैम। मान लो कि एक घर ये रहा आपका, ये मान लो आपका घर है, योर होम। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें ये आप हो, इसमें ये आपकी माता जी हैं और इसमें ये आपके पिताजी। ठीक है, और ये आप हो। अब ये मान लो आपके मामा जी का घर है। किसका घर है? मामा जी का। तो यहां पे भी हम क्या हैं? मामा जी होंगे, मामी जी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, तो मान लो पहला बच्चा दूसरा बच्चा। ठीक है, ऐसे हमारे पास लोग होते हैं। तो इन घर के सारे, आपके घर के सारे मेंबर्स का दूसरे घर के सारे मेंबर्स का कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। आपका कुछ कनेक्शन होगा आपके मामा जी के साथ, जैसे आपके मामा जी हैं, फिर आपका मामी जी के साथ भी होगा, फिर उनके बेटे के साथ भी होगा, फिर उनकी बेटी के साथ भी होगा। ठीक है, ये कौन है? बेटा है और ये कौन है? डॉटर है। ठीक है, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। सिमिलरली आपके घर के जो माता जी हैं आपकी, उनका उनके मामा जी से कोई ना कोई कनेक्शन होगा, मामी जी से कोई ना कोई कनेक्शन होगा।
बेटा से भी उनके कोई ना कोई कनेक्शन होगा और बेटी से भी होगा। सिमिलरली आपके जो पिताश्री हैं, आपके जो पिताश्री हैं, उनका भी आपके मामा जी से कोई ना कोई कनेक्शन होगा, मामी जी से भी होगा, बेटा से भी होगा और बेटी से भी होगा। और कल हमने इस प्रकार की कोई चीज पढ़ी थी जिसमें क्या होता है कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है, तो हम उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये मान लो कि मैंने आपके घर को नाम दे दिया ए और आपके मामा जी के घर के नाम को दे दिया बी। ठीक है, ये मैंने ए दे दिया और ये मैंने बी दे दिया। अब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का जनरल मीनिंग समझूं तो क्या हम उसे ये बोल सकते हैं, इसमें मैं आपको 1 लिख देती हूँ, माता जी को 2 लिख देती हूँ, पिताजी को 3 लिख देती हूँ, इसमें मामा जी को ए लिख देती हूँ, मामी जी को बी लिख देती हूँ, बेटा को सी लिख देती हूँ और डी लिख देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो उसमें क्या ऐसा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट किसका आएगा, ए का आएगा, सेकेंड एलिमेंट किसका आएगा, बी का आएगा। आपने अगर नहीं देखा है लेक्चर तो पहले उसे देखें, इसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। तो ए में हमारे पास कौन है, ए है, और उसका हमारे पास किसके साथ कनेक्शन है, देखो ए के साथ है, तो चलो 1 ए बन जाएगा, देन फिर 1 बी बन जाएगा, देन 1 सी बन जाएगा, देन 1 डी बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 जो आपकी माता जी हैं उनका ए के साथ कुछ कनेक्शन होगा, 2 के साथ बी का कुछ कनेक्शन होगा, 2 के साथ सी का कुछ कनेक्शन होगा और 2 के साथ डी का भी कुछ कनेक्शन होगा। ठीक है, सिमिलरली 3 का भी हो जाएगा, 3 ए, देन 3 का बी के साथ कुछ कनेक्शन होगा, देन 3 का सी के साथ कुछ कनेक्शन होगा और 3 का डी के साथ कुछ कनेक्शन होगा। तो क्या इससे ज्यादा कनेक्शन बन सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इससे ज्यादा कनेक्शन बन सकते हैं? आप अगर किसी से रिलेशन बना रहे हो दूसरे घर के मेंबर से, तो 4 ही लोगों से बना सकते हो। तो ये देखो 1 2 3 4, फिर आपकी माताश्री भी कितने लोगों से बना सकती हैं, 4 लोगों से, तो 1 2 3 4। सिमिलरली आपके पिताश्री भी जो है वो 4 लोगों से बना सकते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, इन सब का इतना ही पॉसिबल कनेक्शन बन सकता है। क्या बन सकता है, पॉसिबल कनेक्शन। और किसी भी प्रकार का कोई मेंबर अगर मैं ए से बी में देख रही हूं, ध्यान रखना है मैं आपके घर का रिलेशन देख रही हूं आपके मामा जी के यहां से, उल्टा नहीं देखना है हमें, अभी हम ए टू बी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसी बात कर रहे हैं, तो इतने ही कनेक्शन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे मैम। तो ये जो पॉसिबल कनेक्शन हमारे सारे बने हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कल भी पढ़ा था और ये हमारा अभी हमने एक तरीके से और देख लिया। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है, क्या होता है रिलेशन। मान लो मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन कर दिया, रिलेशन को कैपिटल आर से डिफाइन करते हैं, हम बाद में देखेंगे। मान लो मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया इज ब्रदर ऑफ, ठीक है, हम ब्रदर ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, 1 इज ब्रदर ऑफ। अब कौन किसका भाई है, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये जो है आप किसी के भाई कहलाओगे, देखो 1 किसका भाई हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा सी का, और डी का ही भाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 सी एंड 1 डी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहां पे देखो आपकी माता जी क्या हो जाएंगी, बहन होंगी, तो ये रिलेशन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, 1 इज अ ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे क्या हो, बॉय हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 इज अ ब्रदर ऑफ सी एंड 1 इज अ ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, आपकी माता जी क्या किसी का भाई होंगी, नहीं होंगी। आपके पिताजी क्या किसी के भाई होंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन में कितने आ गए, 2 आ गए, कि 1 जो होगा सी का भाई होगा, 1 जो होगा किसका भाई होगा, डी का भाई होगा। तो अब आप एक बात बताओ कि ये जो 1 और सी और 1 और डी आया है, क्या इन्हीं में से है कि नहीं है, इन्हीं सारे पॉसिबल कनेक्शन में से है कि नहीं है, है मैम।
तब हमारे पास ये आर क्या कहला जाएगा, इज अ रिलेशन। क्या कहला जाएगा, ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आ गई। तो हम अभी तक जो रिलेशन पढ़ते थे, अब हम सेट के रूप में देखेंगे कि मैथमेटिक्स में हमारे पास किस किस प्रकार रिलेशन बनते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं मैथ्स में कि रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन कि मान लो ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। क्या हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, क्योंकि अगर एम्प्टी सेट्स हुए तो उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाई होता है, और अगर फाई होता है तो रिलेशन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। देन अ रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है, आर जो है, अगर हमारे पास आर कोई रिलेशन है, देखो इसीलिए हम रियल नंबर का जो सेट था उसे हम ऐसे डिनोट कर रहे थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सिंपल आर है हमारा, और ये हमारा एक लाइन एक्स्ट्रा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आर जो हमारा होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इज अ रिलेशन if and only if AB belongs to R। ठीक है, if and only if AB belongs to R, या कि इसको आप ऐसा लिख लो, R is a relation from A to B, R is a relation from A to B if and only if R is a subset of A cross B। देखो यहाँ पे मैंने इक्वल साइन लगाया है, क्यों लगाया है, हो सकता है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो पूरा का पूरा A क्रॉस B ही हो जाए। ठीक है, तो R हमारे पास रिलेशन कहलाएगा यदि वो A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है। मतलब कि R में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे A क्रॉस B में होना चाहिए। कब, जब हम A क्रॉस B की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहीं पे R बोल दूं कि R इज अ रिलेशन, R is a relation from, क्या बोल दिया मैंने, B to A। क्या बोल दिया, B to A। तो कब होगा, if and only if R is a subset of B cross A। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा रिलेशन है वो A to B है या B to A है। अगर A to B हुआ तो वो किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा, और अगर B to A है तो किसका सबसेट होगा, B क्रॉस A का सबसेट होगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई, आप इसको यहाँ पे 10 भी करके लिख सकते हो। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आई कि हमारे पास जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। तो अभी तक हमारे पास देखो, जब तक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो गिवन इंफॉर्मेशन में दो चीजें थी, हमारे पास दो सेट्स थे, हमने क्या किया, उन दोनों सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो A क्रॉस हमें B मिल गया। अब हमें एक तीसरी चीज मिलेगी R। क्या मिलेगी, तीसरी चीज R मिलेगी, और वो डिफाइन होगी, उसके एलिमेंट्स हम निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वो A क्रॉस B का सबसेट बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हम बात कर रहे हैं। लेट हमारे पास मान लो पहला एग्जाम्पल है कि अगर मान लो मैंने A इक्वल टू दिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, B इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया A B C। ठीक है, इतना मैंने ले लिया। अब मेरे पास मान लो R इक्वल टू समथिंग, कुछ मैंने लिया R इक्वल टू 1 3 देन 1 4 देन 1 5, मैंने मान लो रिलेशन लिया 1A एंड 2B एंड मान लो मैंने रिलेशन ले लिया 4C। अब मैं पूछ रही हूं कि क्या R हमारा रिलेशन बनाएगा या नहीं। ये हमारे पास R मैंने एक डिफाइन कर दिया। अब मैं पूछ रही हूं कि इज R आ रिलेशन। आपको बताना है कि क्या R हमारे पास क्या है, रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि मैम आपने बताया है कि अगर हमारे पास R रिलेशन होगा
तो वो A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। और R मैंने क्या डिफाइन किया है, R जो डिफाइन है वो A टू B डिफाइन, ठीक है, ये याद रखना। तो R हमारे पास क्या है, सबसेट बनाए है कि नहीं है वो देखने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, A क्रॉस B। क्या फाइंड करना पड़ेगा, A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। चलो A क्रॉस B का फाइंड कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B का, पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B का, फिर 1 के साथ C। अब B के सारे एलिमेंट खत्म हो गए, तब हम मूव करेंगे A के सेकेंड एलिमेंट के पास। तो 2A 2B एंड 2C, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3A एंड 3B एंड 3C, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 4A एंड 4B एंड 4C। क्या और बन सकता है, नहीं, सारे एलिमेंट्स लिख चुके हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्या R हमारा सबसेट है या नहीं है। R देखो क्या है, 1A 2B 4C। देखो 1A इधर है, बिल्कुल है, 2B बिल्कुल है, 4C बिल्कुल है। तो आप देखो कि R के तीनों एलिमेंट्स A क्रॉस B में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, तीनों एलिमेंट्स A क्रॉस B में आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि सिंस R जो है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का, तो क्या हो जाएगा, हेंस R इज अ रिलेशन। क्या हो जाएगा, R इज अ रिलेशन। आई कहानी समझ में, हमारे पास क्या हो गया, R सबसेट है A क्रॉस B का, तो R इज अ हमारे पास रिलेशन हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास है A इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 और मैंने B इक्वल टू ले लिया 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मैंने डिफाइन किया R इक्वल टू ए बी। अब कैसे ए बी, मान लेते हैं कि हमारे पास A जो है वो लेस देन है B से। क्या है, A जो है वो लेस देन है B से, और यहाँ पे क्या होगा, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर लिया। तो अब हमें बताना है कि क्या R हमारे पास रिलेशन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतनी चीजें हमें मिलेंगी, हम निकालेंगे A क्रॉस B। क्या निकालेंगे, A क्रॉस B। चलो निकाल के देख लेते हैं क्या क्या आएगा A क्रॉस B में। देखो आपको यहां से पता चल जाएगा कि A क्रॉस B निकालना है या B क्रॉस A। पहला एलिमेंट A का है, देखो यहाँ पे, दूसरा एलिमेंट हमारा किसका है, B का। इसका मतलब पहले हमारा A आ रहा है, दूसरा B आ रहा है, ठीक है। निकालो क्या आ जाएगा, 1 2, फिर कौन आ जाएगा 1 3, फिर आ जाएगा 1 4, फिर क्या आ जाएगा 1 एंड 5, फिर 2 के साथ निकालेंगे तो 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, ठीक है। फिर 3 1, सॉरी 3 2 एंड 3 3 एंड 3 4 एंड 3 5। इतने सारे एलिमेंट्स हो गए हमारे, और हमने इसको कर दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता रही, जैसे ये 2 2 आया, कंफ्यूज मत होना। मैंने बोला था सेट में एलिमेंट्स हमारे रिपीट नहीं होते, ये इकलौता एलिमेंट ही है, इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर ये 2 2 एक बार और कहीं पे दिख गया तब हमारा वो रिपीट होगा, ठीक है। तो अब हम R इक्वल टू निकाल लेते हैं। क्या आएगा R इक्वल टू, देखो A और B हमें ऐसे चूज करना है कि जो A है हमारा वो सेट A से आएगा, और जो B है हमारा वो सेट B से आएगा। लेकिन लेकिन क्या कंडीशन है कि जो A है वो क्या होना चाहिए, लेस देन B होना चाहिए। A क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन B। A हमारा लेस देन B होना चाहिए। तो अब देखो अगर मैं 1 लेती हूं तो क्या 1 इन सबसे छोटा है, 1 2 से भी छोटा है, 1 3 से भी छोटा है, 1 4 से भी छोटा है, और 1 5 से भी छोटा है। इसका मतलब कि हमारे रिलेशन में 1 के साथ कौन कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। 1 के साथ 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। 1 के साथ 4 आ जाएगा, और 1 के साथ 5 आ जाएगा। कैसे पता कर रहे हैं, इस कंडीशन से कि हमारे पास जो B है मतलब सेकंड पोजीशन है, वो पहली पोजीशन से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो B को, अगर मैं A को 2 चूज करती हूँ तो 2 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है क्या, नहीं है। 2 क्या 3 से छोटा है,
तो बिल्कुल, तो 2 हमारा 3 से छोटा है तो 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा और 2 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 को देखो, 3 किससे किससे छोटा है, तो 3 4 से छोटा है और 3 5 से छोटा है। इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। अब आपको देखना है कि क्या आर के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है कि नहीं है। देखो 1 2 यहाँ है, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 फिर 3 4 3 5 तो 3 4 यहाँ है, 3 5 यहाँ है। सारे एलिमेंट्स आर के हमारे कहाँ हैं, ए क्रॉस बी में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, R इज अ रिलेशन। क्या हो जाएगा, R इज अ रिलेशन। तो रिलेशन के लिए आपको क्या देखना है कि सिर्फ वो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी R आएंगे वो क्या होंगे, A क्रॉस B के सबसेट होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मान लो मैं तीसरा एग्जांपल लेती हूं, सेम मैं ले रही हूं, A इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 और मैंने B इक्वल टू ले लिया 2 3 4 5 और मैं यहाँ पे रिलेशन भी डिफाइन कर रही हूं A कॉमा B सच दैट, अब मैंने बोल दिया A जो है बड़ा होना चाहिए B से। A क्या है, बड़ा होना चाहिए B से, और मैं B में एक एलिमेंट और कम कर दे रही हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया 3 4 5 और यहां से A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब आपको क्या करना है, A क्रॉस B पहले निकाल लो। चलो निकाल लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, A एंड B क्या आ जाएगा, 1 3 1 4 1 5 आ गया। इसके बाद क्या मूव करेंगे, A के सेकेंड एलिमेंट के पास, तो 2 3 2 4 एंड 2 5। ठीक है, इसके बाद कहां जाएंगे, 3 के पास, तो 3 3 3 4 एंड 3 5। क्या और एलिमेंट बनेंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आर के एलिमेंट्स लिखना है। लिखो, हमें क्या चाहिए, पहली पोजीशन पे ए का एलिमेंट, दूसरी पोजीशन पे बी का एलिमेंट, लेकिन जो ए का एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए बी से। तो देखो 1 किससे बड़ा है, 3 4 5 किसी से बड़ा है क्या, नहीं, मतलब 1 किसी के साथ नहीं बनाएगा। 2 देखो, 2 हमारे पास किसी के साथ बड़ा है क्या, बिल्कुल नहीं है। 3 हमारे पास देखो, 3 किसी से बड़ा है क्या, 3 3 4 5 बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इसके रिलेशन में एक भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 5। क्या हो जाएगा, 5। आई बात समझ में। तो यहां से एक नोट लिखो, क्या लिखोगे, इफ R इज एन एम्प्टी सेट, अगर हमारे पास रिलेशन क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, और या कि फुल सेट हो गया, और इक्वल टू ए क्रॉस बी, और इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब कि क्या हो गया, आर इक्वल हो गया ए क्रॉस बी के। ठीक है, देन आर क्या कहलाता है, देन आर इज अ ट्रिवियल रिलेशन। क्या कहलाता है, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई रिलेशन खाली है या कि कंप्लीट एलिमेंट्स आ गए तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, ट्रिवियल रिलेशन कहलाएगा। आई बात समझ में। तो आपको उम्मीद करती हूँ रिलेशन समझ आ गया होगा कि रिलेशन क्या है, अगर ए से बी में डिफाइन है तो उसके जो हमारे पास सबसेट अगर बना दिया आर किसका, ए क्रॉस बी का, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सब रिलेशन कहलाएगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मैंने ले लिया a इक्वल टू 1 2 3 और मैंने b इक्वल टू ले लिया 2 3। ठीक है, 1 2 3 2। अब मैंने r डिफाइन किया, r इक्वल टू ए बी, क्या हो रहा है, सच दैट a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b। ठीक है, और क्या हो रहा है, a जो है हमारा कैपिटल A के एलिमेंट्स हैं और जो B है वो कैपिटल B सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब बताओ कि क्या R हमारा रिलेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, निकाल लो 1 2।
आपको हर बारी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालना पड़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद समझ आ जाएगा, आर के एलिमेंट्स निकाल के आप बता सकते हो कि क्या वो सेट बनाएगा, एक रिलेशन बनाएगा कि नहीं। अभी प्रैक्टिस के लिए हमें ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो 1 2 एंड क्या हो गया 1 3। इसके बाद 2 के साथ देखो तो 2 2 एंड 2 3, ठीक है। इसके बाद 3 के साथ देखो तो 3 2 एंड 3 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हो गए। अब हमारे पास क्या करना है, आर के एलिमेंट्स निकालना है। किसके एलिमेंट्स निकालना है, आर के एलिमेंट्स निकालना है। तो निकालो, क्या बोल रहा है कि ए जो है यहां से आएगा, बी जो है यहां से आएगा सेट बी से, लेकिन ए क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए बी को। तो ए के हमें वो एलिमेंट्स बताओ जो बी के एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। तो 1 बताओ किसको किसको डिवाइड करेगा, 1 तो सबको करता है, इसका मतलब 1 2 को भी करेगा और 1 3 को भी करेगा, ठीक है मैम। आगे बढ़ते हैं, 2 बताओ किसको किसको डिवाइड करेगा, 2 2 को कर देगा। क्या 2 3 को डिवाइड करेगा, नहीं। डिवाइड करने का मतलब है कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 को आप 2 से डिवाइड करोगे 3 को तो रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 3 क्या 2 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन 3 3 को डिवाइड करेगा, तो ये आ गया हमारे पास। इसके अलावा क्या और कोई एलिमेंट्स आएंगे, नहीं आएंगे। तो हमारे पास देखो, अब हम देखेंगे कि क्या आर सबसेट बना रहा है कि नहीं। तो देखो 1 2 ये 1 2 है, 1 3 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, 3 3 यहाँ है। मतलब आर के सारे एलिमेंट्स किसके पास हैं, ए क्रॉस बी के पास है। तो हम लिखेंगे सिंस आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हेंस क्या हो जाएगा कि आर इज ए रिलेशन। आर क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बना देगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, मैं मान लो एक और एग्जांपल लेती हूं, 5th नंबर, a इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 एंड मैंने b इक्वल टू भी ले लिया, a इक्वल टू ही ले लिया मान लो फिर से 1 2 3। और अब मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूं सच दैट a से a, क्योंकि अब हमारे पास दोनों सेट सेम ही है। फिर से मैंने वही रिलेशन ले लिया, a डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, a को, और हमारे पास a कहां से आ रहे हैं, कैपिटल A से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर से हमारे पास क्या है, r इक्वल टू r के एलिमेंट्स लिखो, क्या क्या आ जाएंगे, a डिवाइड करना चाहिए a को, तो 1 किसको किसको डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा 1 को, 1 डिवाइड करेगा 2 को, 1 डिवाइड करेगा 3 को। फिर 2 देखो किसको किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा 2 को, इसके अलावा 2 किसी को नहीं करेगा। 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 को सिर्फ, तो 3 डिवाइड कर देगा 3 को। और अब बताओ क्या ये हमारे पास सबसेट बनाएगा ए क्रॉस ए का, तो ए क्रॉस ए भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा देखो 1 1 1 2 और 1 3, फिर क्या होगा 2 1 2 2 और 2 3, इसी प्रकार 3 1 के साथ और 3 2 एंड 3 3। ये हमारे पास क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आर हमारे पास देखो हमने जो डिफाइन किया था उसके एलिमेंट्स। अब बताओ क्या आर के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के पास हैं, देखो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 2 है और 3 3 है। तो क्या आर रिलेशन बना रहा है, यस मैम। सिंस आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो हेंस क्या हो जाएगा, आर इज अ रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि मैंने जो बताया कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, फ्रॉम कहां से कहां है, ये देखो मैंने इसमें लिखा था ए टू बी, क्या है ए टू बी। सेकेंड वाले में देखो ये भी रिलेशन है कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। थर्ड वाला भी रिलेशन है, ये भी क्या है, रिलेशन है, क्योंकि ए क्रॉस बी में क्या होता है, फाई तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो रिलेशन है फ्रॉम कहां से कहां, ए टू बी, जहां से हमारा रिलेशन डिफाइन होगा। ये फोर्थ भी हमारे पास क्या है, इज अ रिलेशन फ्रॉम क्या है, ए टू बी।
अब ये जो आर इज अ रिलेशन है, ये कहां से कहां होगा? फ्रॉम ए टू ए। क्या है? फ्रॉम ए टू ए। तो हम इसे लिखते हैं, नोट करके लिखो कि इफ आर इज a relation from A to A, then it is called relation on A. Relation on A. ठीक है, समझ आ गया? हम इसे ये ना बोल के कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, हम बोल देते हैं कि आर इज अ रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो इसे हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि आर इज अ रिलेशन ऑन ए, क्योंकि ये सेम सेट से कहां पर है? सेम सेट पर है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। मैंने आपको बताया है कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन मैंने आपको बताया है कि ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने हैं? मान लो n है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में कितने हैं? n। तो आप क्या बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n। ठीक है, अगर मैंने बोला कि कोई सेट हमारे पास क्या है? ए है, ए है, उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n है। तो उसके पास टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे। ये आपको मैंने जब सबसेट्स पढ़ाया था तब बताया था। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब बात आती है रिलेशन की। अब बात आती है रिलेशन की। तो जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो कितने रिलेशन बनेंगे? जितने ए क्रॉस बी के पास सबसेट होंगे। और उसके पास कितने सबसेट होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी is 2 की पावर m into n, where number of elements in set A equal to m and number of elements in set B equal to n, and या तो आप ये बोल सकते हो और and number of elements in set A cross B equal to m into n। आई बात समझ में? अभी देखो यहाँ पे क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स n थे, तो उसके पास सबसेट कितने हो गए? 2 की पावर n। यहाँ पे किसका सबसेट है? a का हम सबसेट देख रहे थे, तो 2 की पावर n है। अभी हम a क्रॉस b का सबसेट देख रहे हैं। किसका सबसेट देख रहे हैं? a क्रॉस b का सबसेट देख रहे हैं। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं? m की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन सबसेट हो जाएंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर m इंटू n। चलो देख लेते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में A में 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में हमारे पास 2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे? 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन आप डिफाइन कर पाओ या नहीं कर पाओ अलग बात है, लेकिन जो मैक्सिमम टोटल रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं किसी सेट पे, वो कितने डिफाइन कर सकते हैं? 2 की पावर m इंटू n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा? 2 की पावर m, n की वैल्यू कितनी है? 6। इतने सारे रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं A टू B में। आई बात समझ में? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। कहां से आया मैंने आपको वो भी बता दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखो कि हम जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं। तो क्या आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, कि हम रिलेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। एग्जांपल, मान लो मैंने ले लिया a इक्वल टू 1 2 3 4 और मैंने b इक्वल टू ले लिया मान लो 5 और 10 और मैंने यहां से लिख दिया r, मैंने डिफाइन कर दिया कुछ ऐसा कि a से b है और a इक्वल टू क्या है हमारे पास, सच दैट b इक्वल टू है हमारे पास 5a और यहाँ पे क्या है, a जो है कहां से आ रहा है, कैपिटल A से, और b जो आ रहा है हमारा कैपिटल B से। ठीक है, ये साइन तो आपको पता होगा, पहले बता चुकी हूँ, सच दैट का साइन है कि मतलब A B इस प्रकार है कि, अब आगे लिखा है कि क्या है। ठीक है, तो अब हमें बताना है पहले कि ये रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, चलो इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं पहले। तो R हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, मैंने बोला है कि B जो है वो कैसा आएगा, 5 इंटू A करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि B हमारा कैपिटल B में होना चाहिए। तो अगर मैं A को 1 चूज करती हूँ, A इक्वल टू मान लो 1 लिया, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, देखो 5 यहाँ है। ठीक है, अगर मैं A इक्वल टू 2 चीज चूज करती हूँ तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10, यहाँ देखो 10 भी है। अब अगर मैं a इक्वल टू 3 चूज करती हूँ तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, जो कि सेट में नहीं है, डजेंट बिलोंग्स टू b, क्या हो जाएगा, b में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी प्रकार अगर आप 4 लोगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा, तो वो भी हमारे सेट b में नहीं है। तो कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 1 के साथ आ जाएगा 5, 1 के साथ आ गया 5 और 2 के साथ हमारा कौन सा आ गया, b इक्वल टू 10, तो 2 के साथ आ गया 10, इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। अब बताओ क्या आर रिलेशन है, बताओ। तो चलो हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ 5 आ जाएगा एंड 1 के साथ 10 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 5 आ जाएगा और 2 के साथ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 3 के साथ 5 आ जाएगा और 3 के साथ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद 4 के साथ 5 आ जाएगा और 4 के साथ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब देखो 1 5 क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है, 2 10 है क्या, बिल्कुल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R हमारा रिलेशन बना देगा, R इज आ रिलेशन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। अब देखो मैंने आपको बोला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो उसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सा तरीका है पहले आप वो देख लो। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। दूसरा तरीका है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और तीसरा तरीका है हमारा बाय एरो डायग्राम, बाय एरो डायग्राम। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे मैम, देखो मैंने ये R को डिफाइन किया था ऐसे, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, R इक्वल टू मैंने डिफाइन किया ए बी सच दैट A इक्वल टू B इक्वल टू 5A, B इक्वल टू 5A, और क्या हो रहा है, A कैपिटल A से आ रहा है और जो B एलिमेंट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, सेट B से आ रहे हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, इसी R को मैंने ओपन किया तो हमें ये एलिमेंट्स मिल गए। तो R इक्वल टू मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 1 5 और 2 10, है कि नहीं है मैम। और ये देखो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स लिख गए आर के, तो कौन सा एलिमेंट हो गया हमारे पास, रोस्टर फॉर्म हो गया। अगर मैंने कोई कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी, ये देखो प्रॉपर्टी है, तो कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब बाय एरो डायग्राम हम कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। तो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा देते हैं, कौन कौन सा सेट था हमारे पास, A इक्वल टू था 1 2 3 एंड 4 और मैंने B इक्वल टू लिया था 5 एंड 10।
एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही था कि नहीं था। हाँ, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 10, ठीक है। अब मैं इसको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाऊं तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आता है 5 और 10, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। कल भी मैंने आपको बताया था कि एरो डायग्राम से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे दिखाना है। तो 1 हमारे पास क्या होगा, 1 5 के साथ भी बनाएगा और 1 10 के साथ। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, 2 5 के साथ भी बनाएगा, 2 10 के साथ भी बनाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, अभी ध्यान रखना। 3 क्या होगा, 3 5 के साथ जाएगा और 3 10 के साथ जाएगा। और सिमिलरली क्या होगा, 4 हमारे पास 5 के साथ जाएगा और 4 10 के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये हुआ अभी A क्रॉस B, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूं अगेन, ये हो गया हमारा A, कौन सा सेट हो गया हमारा A, और ये हमारा दूसरा सेट मैंने ले लिया B। यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और ये एलिमेंट्स है 5 एंड 10। और मैंने यहां से यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्या, R। एक क्या डिफाइन किया है, रिलेशन, जो कि बता रहा है, एरो बता रहा है कि हमारा जो रिलेशन है वो सेट A से है और कहां तक है, सेट B की ओर है, ठीक है। अब देखो हमारे पास R में कौन कौन से एलिमेंट्स आए थे, पीछे जाओ, ये देखो 1 एंड 5 एंड 2 एंड 10। तो 1 का साथ हम दिखा देंगे 5, ये हमारे पास हो गया, और 2 हो गया 10 के साथ। और यही हो गया कि R जो है रिलेशन है फ्रॉम A टू B। हम इसे ऐसे लिखते हैं, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब हमें ये एरो डायग्राम से हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये इसका सबसेट है कि नहीं। तो देखो 1 के साथ 5 हमारे पास कनेक्शन है, तो A क्रॉस B में देखो कि क्या 1 5 से कनेक्टेड है, बिल्कुल है मैम। फिर 2 का देखो 10 के साथ, देखो 2 ये वाली लाइन जो हमारी है 10 के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, तो 2 के 10 के साथ है। तो ये हमारा हो गया एरो डायग्राम से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है डोमेन, कोडोमेन और हमारे पास रेंज ऑफ आ रिलेशन। क्या आती है, तीन चीजें अभी हम पढ़ेंगे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आ रिलेशन, ठीक है। ये हमारे हो गए कंपोनेंट्स, रिलेशन के क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसे भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, बेटर रहेगा। मान लो मैं ऐसा एग्जांपल लेती हूं फर्स्ट कि ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू, मैं अगेन वही सेट ले लेती हूँ जो पहले था तो ठीक रहेगा, 5 एंड 10। फिर आर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए से बी मैंने डिफाइन किया था सच दैट बी इक्वल टू क्या था, 5 ए था, जिसमें से ए बिलोंग कर रहा था कैपिटल ए से और बी आ रहा था सेट बी से, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आ गए थे, 1 एंड 5, 1 एंड 5 एंड 2 एंड 10, ठीक है। ये हमने रिलेशन देखा हुआ था। तो जो अब तीनों चीजों को ध्यान से समझना कि है क्या क्या, बहुत इजी है, डोमेन और यहाँ पे आ जाएगा रेंज और यहाँ पे आ जाएगा कोडोमेन। क्या आ जाएगा, कोडोमेन, ठीक है। क्या होता है डोमेन, क्या होता है, डोमेन होता है कि फर्स्ट जो कंपोनेंट्स है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, यहां पे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ आ रिलेशन आर, क्या कहलाएगा, डोमेन। अब रेंज क्या कहलाएगा, सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ आर रिलेशन आर, ठीक है। कोडोमेन कहलाएगा इफ, अगर हमारा आर जो रिलेशन है ए से बी में, देन बी इज कॉल्ड, बी क्या कहलाएगा,
called codomain. Codomain of a relation R. ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां से हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। मैंने बोला कि डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ रिलेशन आर। हमारे पास रिलेशन क्या है, ये है रिलेशन। इसका फर्स्ट कंपोनेंट्स किसका, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिख लो इन अ रिलेशन आर। ये थोड़ा इसको सही करते हैं। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ordered pair in a relation R। ठीक है, in a relation R। यहां पे भी हम सेम चीज कर लेते हैं, of ordered pair in a relation R। ठीक है, अब देखो यहां पे हम एग्जांपल समझते हैं कि क्या कह रहा है। 5 1 and 5 and 2 and 10 ये दो हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर का किसमें रिलेशन में देखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मत देख लेना, किसमें, रिलेशन का, क्योंकि हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम सारी चीजें रिलेशंस की ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर हमारा 1 and 5 है एंड 2 and 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है कौन कौन है, 1 and 2, तो इसका जो डोमेन बनेगा क्या बन जाएगा, 1 and 2। क्या बन जाएगा, डोमेन क्या बन जाएगा, 1 and 2, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि कैपिटल डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 and 2। ठीक है, set of all second components of ordered pair in a relation R। R में जो ordered pair हैं उसका second component क्या है, 5 and 10 है। क्या है, 5 and 10। तो हम क्या लिखेंगे, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो हमारे पास रेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। तो R इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 and 10। आई बात समझ में, रिलेशन देख के आप बता सकते हो कि उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा। डोमेन का मतलब है कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, और रेंज का मतलब है किस किस एलिमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, रेंज हमारा है कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो किस किस एलिमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और हमारा कोडोमेन क्या है कि अगर रिलेशन ए से बी में है तो जो बी है हमारा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा ऑफ अ रिलेशन आर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एग्जांपल, मान लो मैंने ले लिया ए इक्वल टू 5 10 15 20, ठीक है, और b इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 2, बस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया a and b such that a इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ b एंड a इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल A, b इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल A। कहां से आएगा, सेट A से, b सेट B से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R के एलिमेंट्स निकाल लेंगे, हमारा पुराना काम। तो देखो कौन कौन आएगा, A क्या है, 5B के बराबर है, तो आप क्या कर लो, B के एलिमेंट्स रख दो। अगर मैं यहां से आप ऐसे भी कर सकते हो, A/5 इक्वल टू B भी कर सकते हो, तो A की वैल्यू रखो आप, A इक्वल टू आप 5 रखो, तो 5/5 क्या आ जाएगा, B। तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज B इक्वल टू 1। ठीक है, फिर A इक्वल टू आप क्या रख लो, 10 रख लो, तो क्या हो जाएगा 10/5 इक्वल टू B। तो यहां से आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, B इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब A इक्वल टू आप क्या रख लो, 15 रख लो, तो क्या आ जाएगा 15/5 इक्वल टू B। 5 से 15 को कैंसिल करो, क्या आएगा 3, तो यहां से क्या हो जाएगा B इक्वल टू 3, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, सेट B में नहीं बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार 20 को आप कर लोगे, या तो ये कर लो, या तो आप B के एलिमेंट्स रख दो। B में कितने एलिमेंट्स है, 2 हैं,
तो आप अगर b इक्वल टू 1 रखोगे तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। देखो 5 a में है। b इक्वल टू 2 रखो तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। देखो 10 भी है, इसके अलावा b में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो ये इजी पड़ गया। तो कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, a का 5 और b का 1, फिर a का 10 और b का 2। ठीक है, इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। तो ये निकालने का तरीका था कि हम जो रिलेशन है गिवन है उससे हम एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन। तो आप डोमेन इक्वल टू निकाल दो। तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट। ध्यान रखना है कि डोमेन भी एक क्या है, अपने आप में सेट है। तो कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर। मतलब आर में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट्स उठा के और कॉमा लगा के रख देंगे। तो 5 और 10। देखो यहां से 5 है और यहां से 10 है। फिर हमें क्या निकालना है, रेंज ऑफ आर। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, देखो 1 है एंड 2 है, तो यहां रख देंगे 1 एंड 2। ये हमारी बन जाएगी रेंज। अच्छा, अब बात करें हम कोडोमेन की। कोडोमेन हमारे पास क्या है, तो कोडोमेन क्या है, हमारा सेट कहां से कहां डिफाइन है, ए से बी, सॉरी रिलेशन कहां से डिफाइन है, ए से बी में। तो क्या हो जाएगा हमारा बी। जहां पर डिफाइन होता है वो होता है हमारा रेंज। ठीक है, अब इसको आप एरो डायग्राम से भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो मैं बताती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये सेट हो गया ए और ये सेट हो गया हमारे पास बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, इसके बाद बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 एंड 2 है। ठीक है, अब देखो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 1 से कनेक्टेड है, तो हम 5 को क्या कर देंगे, 1 से कनेक्ट कर देंगे। समझ आया। 10 को किससे कनेक्ट कर देंगे, 2 से। ये दोनों एलिमेंट्स हैं, आई बात समझ में। अब यहां पे देखो कि जो हमारे पास डोमेन होगा तो डोमेन यहां से आएगा। यहां के जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे वो क्या आएगा, डोमेन। तो कौन कौन कनेक्टेड है, देखो 5 एंड 10। ठीक है, बी के जो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। और कंप्लीट बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्या हो जाएगा, कोडोमेन। आई बात समझ में। तो यहां से हमारे पास ये दोनों एलिमेंट कनेक्टेड हैं तो क्या हो जाएगा, डोमेन। इतनी चीजें क्लियर हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। आगे बढ़े अब हम। ठीक है, एक चीज बचती है, छोटा सा टॉपिक है, क्या है, इनवर्स रिलेशन। क्या है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड लेट आर बी आ रिलेशन। क्या है, आर बी आ रिलेशन। कहां से कहां है, फ्रॉम। रिलेशन को हमें बताना पड़ेगा कि कहां से कहां डिफाइन है। ठीक है, क्योंकि अगर ए से बी है तो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, अगर बी से ए है तो सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन इनवर्स ऑफ अ रिलेशन is denoted as R inverse and defined from B to A. Define from B to set B to A. समझ आ गया। उल्टा है, इनवर्स का मतलब है उल्टा। अभी मैं आपको बताती हूं कि कैसे होगा। तो आर इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए बी का एलिमेंट हमारे पास ए बी, वो एलिमेंट्स आएंगे, यहां पे लिख लो बी ए। आर इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, बी ए, सच दैट ए बी हमारे पास क्या बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी आर में है तो उसके एलिमेंट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को उल्टा कर देंगे, वही हो जाएगा हमारे पास आर इनवर्स। ठीक है,
अब आप देखो यहाँ पे कि अगर मान लो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी, और मान लो 1 2 3 4 है और यहाँ पे 2 और 4 है, तो मान लो मैंने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया, 1 2 पे गया और 2 4 पे गया, ये हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अभी हमने आर डिफाइन किया है कहां से कहां, ए टू बी। ठीक है, तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसे देख के बताओ। 1 के साथ 2 कनेक्टेड है और 2 के साथ 4 कनेक्टेड है, हो जाएगा। अब मैंने बोला कि आर इनवर्स क्या होगा। इनवर्स रिलेशन को हम कैसे दिखाते हैं, आर और ऊपर -1 पावर में लिखते हैं, वो कहलाता है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर ए बी आर में है तो बी ए क्या हो जाएगा, आर इनवर्स में आ जाएगा। देखो ए बी कहां है, आर में, तो इसका उल्टा बी ए किस में हो जाएगा, आर में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 2 को हम क्या लिख देंगे, 2 1, और 4 2 को क्या, 2 4 को क्या लिख देंगे, 4 एंड 2। अब आपको नहीं लगता कि ये जो रिलेशन हो गया है 2 और 4 यहां से यहां डिफाइन हो गया है, और ये हो गया है हमारे पास आर इनवर्स। क्या हो गया है, आर इनवर्स। तो जब भी आपको आर दे तो हमारे पास दो चीजें याद रखनी है कि सबसे पहली चीज तो इनवर्स के लिए सेट चेंज हो जाएगा, अगर ए से बी में है तो ये हो जाएगा हमारा बी से ए में। ठीक है, और यहीं से आपको याद रखना है कि जो इसका डोमेन था, डोमेन ऑफ आर इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर। क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर। और जो रेंज ऑफ आर इनवर्स है, रेंज क्या है, आर इनवर्स, वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर। कैसे, क्योंकि अब उल्टा हो गया, डोमेन और रेंज दोनों क्या है, यहां से हमारे पास आर के लिए ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, और ये हमारे पास क्या है, रेंज है। जो इसके एलिमेंट कनेक्टेड हैं वो डोमेन हो जाएंगे, और जो बी के एलिमेंट कनेक्टेड हैं वो क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। जब हमने आर इनवर्स को उल्टा कर दिया, आर ए से बी था, तो ये देखो ए हमारा हो गया डोमेन और ये हो गया हमारा रेंज, इसके एलिमेंट, मतलब यहां से ये हमारा डोमेन हो गया और ये हो गया हमारा रेंज। अब देखो उल्टा नहीं हो गया, ये हो गया हमारा डोमेन और ये हो गया हमारा रेंज, लेकिन एलिमेंट कहां कहां से आ रहे हैं, अलग अलग से आ रहे हैं। ये 2 कहां से आ रहा है, हमारा बी से, मतलब अब जो बी के एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो रेंज ऑफ आर इनवर्स आर होंगे। ठीक है, तो इतनी कहानी आपको समझ आ गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, एंड आपको कंसिस्टेंट बने रहना है, और जो भी आपको डाउट्स आता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना है। और अगर आपका किसी भी प्रकार का सजेशन है वो भी आप छोड़ सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई बात अगर आपको कहनी है कमेंट सेक्शन पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।